विपक्ष उत्साहित है, बड़ा कमाल का। और आज जो तस्वीर दिखी लोकसभा में वो कल के फ्लोर टेस्ट की झलक नजर आई। ये फ्लोर टेस्ट अब हम हर सत्र में देखेंगे क्या? हर सत्र में अग्नि परीक्षा दिखेगी, क्योंकि अभी तो नीट का मसला बाकी है, अग्निवीर का मसला बाकी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी तो विपक्ष ये जो जितने नंबर गेम के बाद बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। अलहदा तस्वीर पार्लियामेंट की। देखिए गरिमा जी, एक शब्द में सिर्फ डिफाइन किया जा सकता है, वो है घमासान। इस बार संसद में सिर्फ घमासान होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास 303 सदस्य नहीं है, तो कभी भी ये प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो कमजोर है जरा सा। वो हमेशा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और इस बात का इंप्रेशन देने की कोशिश करेंगे कि ना वो कमजोर है, ना किसी के दबाव में आते हैं, और जैसे वो पहले सरकार चला रहे थे उसी तरीके से चला रहे हैं। अगर उनकी टॉप की 4 कैबिनेट देख लीजिए, जिसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसमें 4 वही लोग हैं जो पिछली कैबिनेट में भी थे। उन्हीं को चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। स्पीकर बनाने की बात की गई है जो पहले थे। इसका मतलब बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे पास 240 सांसद हैं, लेकिन कोई हमसे उम्मीद ना करे कि मेरे अंदर कोई बदलाव आएगा। दूसरी तरफ विपक्ष है। विपक्ष को लगता है कि अब उनकी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ी हुई, तो वो प्रधानमंत्री के सामने क्यों झुके और सरकार के सामने क्यों झुके? वो अपना काम करना चाहते हैं, तो वो भी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। वो भी इस बात को बताना चाहते हैं कि वो भी कमजोर नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि क्या सत्ता पक्ष विपक्ष को विरोधी समझता है, शत्रु समझता है, या प्रतिपक्ष समझता है, जैसा कि आरएसएस के प्रमुख मोहन जी भागवत ने कहा था। ये असली चीज है। सत्ता पक्ष अगर विपक्ष को प्रतिपक्ष समझेगा और प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष को अपना दुश्मन समझेगा, तो फिर संसदीय परंपरा, संसदीय गरिमा और संसदीय मर्यादाएं तार-तार होंगी। लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति में ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल भी लगता है क्या आशुतोष जी? ये डर तो है ही भाई, ये डर तो है कि स्पीकर के तो अधिकार जितने भी हैं, 143 141 सांसदों का एक्सपल्जन हो गया। रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में पहली दफा ये रिकॉर्ड एक्सपल्जन था। तो ये जो ताकत है, ये कोई भी दल चाहेगा अपने पास रखना, जिससे सारी चीजें तय हो रही हो। अब यही तो असली सवाल है। हाँ। भाई विपक्ष ने ओम बिरला जी को देखा है अध्यक्ष पद पर काम करते हुए कि कैसे 146 सांसद सस्पेंड किए गए, निष्कासित किए गए, तो वो कैसे उनके नाम पे सर्वानुमति थी। असली शिकायत तो स्पीकर से थी ना, उनकी शिकायत सरकार से थोड़ी थी, क्योंकि जिन्होंने एक्सपेल किया, जिनके समय में एक्सपल्शन हुआ, जिनके समय में निष्कासन हुआ, जिनके समय में राहुल गांधी की सांसदी गई, उस वक्त ओम बिरला जी थे ना स्पीकर के पद पर। अगर ओम बिरला जी स्पीकर के पद पर थे, जिनसे उनकी नाराजगी है, जिनको लगता है कि उनको विक्टिमाइज किया गया या उनके साथ अन्याय किया गया है, तो विपक्ष कैसे उनके नाम पे सहमत हो जाएगा? चलो सहमत भी हो जाए। नहीं तो अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई पिछली दफा की तरह 2014 और 2019 की तरह ही एक तरीके से नैरेटिव दिखाने की कोशिश है, बिल्डअप करने की कोशिश है, तो फिर जो मोहन भागवत कह रहे थे, जो वेंकैया नायडू कह रहे थे, जो राम माधव कह रहे थे, जो ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि सहमति बनाकर चलने का, सन्मति और सहमति बनाकर चलने का मैंडेट, अ मैंडेट फॉर ह्यूमिलिटी, तो ये सारी चीजें फिर से दरकिनार होती दिख रही हैं क्या? मौका था नजीर पेश करते। ह्यूमिलिटी किसकी तरफ से है? मोहन भागवत किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? मोहन भागवत ने बड़े स्पष्ट तौर पे प्रधानमंत्री जी की तरफ ही तो इशारा किया है। वो बार बार चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, वो बार बार वो तो ये नहीं कह रहे कि प्रतिपक्ष को जो है वो सत्ता पक्ष के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे कहा कि जो सरकार में मौजूद लोग हैं उनको विपक्ष को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उनको दुश्मन मान के चलते हैं। वो विपक्ष भी नहीं कह रहे, वो तो प्रतिपक्ष कह रहे हैं। तो वो उनकी जो सलाह है वो किनको है? उनकी सलाह तो प्रधानमंत्री जी को है, और उनसे कहने का अपना अहंकार त्यागे। तो ये जो और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये सवाल सिर्फ स्पीकर का नहीं है, ये सवाल है आरएसएस के प्रमुख को संदेश देने का कि आप मुझे डिक्टेट करने की कोशिश मत करिए, आप मुझे ये मत समझाइए कि कैसे सरकार चलाना, कैसे संसद चलानी। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही विपक्ष को
कि आप भले ही ताकतवर बनकर उभरेंगे, लेकिन होगा तो वही संसद के अंदर जो सरकार चाहेगी, जो मैं चाहूंगा। और ये मैसेज है उनको, अपने सहयोगियों को भी, कि आपके बल पे भले ही हमारी सरकार चल रही है, लेकिन आप डिक्टेट नहीं कर सकते हमको। तो ये आशु, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं।